हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट 97 चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा 42 लेक्चर है और ये आज हम रोलेक्ट एक्ट के बारे में जानेंगे और जलियांवाला बाग जनसंहार और हंटर आयोग, इन तीनों को काफ़ी अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो आप स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों देखिए, ये जो रोलेक्ट एक्ट और सत्याग्रह और जलियांवाला बाग जनसंहार, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका बैकग्राउंड हमने पिछले वीडियो में इससे पहले काफ़ी अच्छे से कवर किया है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ जाए। एक सीरीज के रूप में हम लोग शुरुआती से चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं भी बीच का देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, जितना अच्छा आप सीरीज के रूप में देखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, 1919 का जो वर्ष था भारत के लिए अत्यंत सोच एवं असंतोष का वर्ष था, ठीक है। और देश में फैल रही राष्ट्र भावना और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए पुनः शक्ति की आवश्यकता थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रोलेक्ट, अंग्रेज सरकार ने सर सिडनी रोलेक्ट की नियुक्ति की, ठीक है। ये एक यानी अंग्रेज सरकार का एक अधिकारी, ठीक है, जिन्हें क्रांतिकारी गतिविधियां और उससे निपटने के लिए किस प्रकार की कानून की आवश्यकता है उसको बताना था। तो ये जो सर सिडनी रोलेक्ट की समिति ने जो सिफारिशें की, उन्हें रोलेक्ट अधिनियम यानी रोलेक्ट एक्ट कहा गया, ठीक है। एक रोलेक्ट एक्ट लाया गया उसी के सिफारिश के आधार पे, ठीक है। और ये जो है रोलेक्ट एक्ट, देखिए क्या था, इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक विशेष न्यायालय बनाया गया था जिससे उच्च न्यायालय के 3 वकील भी इसमें शामिल थे। ये जो न्यायालय था वो क्या करेगा, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेंगे उन लोगों पे मुकदमा होने की संभावना इसी के अंतर्गत था, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि ऐसे साक्ष्य, ठीक है ना, ऐसे साक्ष्य को भी मानेगा जो विधि के अंतर्गत माने नहीं है। अब देखिए, ये तो भला क्रांतिकारी को दबाने का एक साधन आ गया कि अब क्रांतिकारी को अब दबाना ही है, यानी ऐसे साक्ष्य को भी मानेगा जो विधि के अंतर्गत माने नहीं है। बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी भी होगा और बंदी अधिकरण के अधिकार को रद्द कर दिया गया। यानी जो बंदी अधिकरण के जो अधिकार थे, यानी किसी को बंदी बनाया जाता है तो कितने समय के लिए बनाया जाएगा, ये क्यों बनाया जाएगा, उससे बताया जाएगा कि आपको क्यों अधिकार यानी आपको क्यों बंदी बनाया गया है। तो ये सब कुछ अधिकार थे, उसको भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जाएगा, किसी का भी तलाशी लिया जाएगा। तो ये एक क्रांतिकारियों को दबाने का एक तरह से अंग्रेजों का साजिश ही था। तो देखिए अब क्या होता है, भारतीयों ने इसे काला कानून कहा, क्योंकि इस तरह का कानून वाकई में काला कानून ही है। और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध जन आंदोलन बढ़ने लगा, ठीक है। अब जो भारतीय थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया इसके विरोध में। और 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। हमने गांधी जी के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल से सब कुछ कवर किया है कि उन्होंने किस तरह से दक्षिण अफ्रीका में जाके वहाँ पे नेतृत्व किया, वहाँ पे उनके सरकार को वहाँ पे उनके सरकार के द्वारा आंदोलन करके सरकार को मनाया, ठीक है। और फिर वापस आके किस तरह से 3 आंदोलन किए थे उसको काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया है। तब उनके आगे का हमने कहा था कि आगे का जो गांधी जी का जीवन परिचय था उसमें इस आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ चलेंगे कि कब कहाँ की वो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया, सत्याग्रह सभा गठित किया। फिर 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। आंदोलन के धीरे धीरे हिंसक स्वरूप धारण कर लिया, यानी जो आंदोलन था वो धीरे धीरे हिंसा का रूप, यानी कहीं तोड़ फोड़, मारपीट, हत्या, इस तरह से हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। जबकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा चाहते थे, लेकिन यहाँ पे लोगों ने हिंसक रूप अपना लिया। पंजाब में तो हिंसा पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया। जो पंजाब आपका जो प्रांत था वहाँ पे हिंसा पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा वहाँ पे खून खराबा, मारपीट होने लगा। गांधी जी पंजाब जाकर, वहाँ पे स्वयं गांधी जी पंजाब गए और जाकर स्थिति संभालने का प्रयास किया, तो उन्हें मुंबई भेज दिया गया, तो उन्हें वापस मुंबई भेज दिया गया वहाँ पे। और वहाँ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। हालांकि मैं एक ट्रिक जो था ऊपर में आपको बताना भूल गया, रुकिए एक मिनट, ठीक है ना। ये देखिए ट्रिक नंबर 43, ठीक है। अभी हमने 43 तक ट्रिक देख लिया। हमने हर एक वीडियो में एक नया ट्रिक देखते हैं उस वीडियो को समझने के लिए। तो देखिए जो है रोलेक्ट एक्ट ने 1919 को बाग जला दिया, ठीक है।
काफ़ी दुख का बात है। तो रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, इसी की वजह से भाई रोलेक्ट एक्ट आता है, ठीक है ना, और इस एक्ट की वजह से ही लोग आंदोलन करते हैं और इसी की वजह से ही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो इसको ऐसे ही एक आप लाइन के अनुसार थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसीलिए था। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन हो रहा था। हमने अभी जस्ट पढ़ा कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन हो रहा था और पंजाब में हिंसा तेज हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ थे, कई नेता गिरफ्तार हो चुके थे, और क्षेत्र में मार्शल कानून लागू किया गया था। मार्शल कानून मतलब कि उसमें उसके जो जिम्मेदारी थे वो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डॉयर, ठीक है ना, उसको सौंपा गया था। वहाँ पे मार्शल कानून हो गया था कि किसी को भी सामने से देखे तो आप अपने वहाँ पे हथियार का इस्तेमाल, बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी तरह से आप भीड़ और हिंसा को काबू करो। इस अंग्रेज सरकार का आदेश था और उसने मार्शल कानून लगा दिया था वहाँ पे पंजाब में। और वहाँ पे जो जिम्मेदारी था वो वहाँ पे जो ब्रिगेडियर थे ना, वो जनरल रेजिनोल्ड डायर, उसको सौंपा गया था, ठीक है। अब होता यूँ है कि देखिए, मार्शल कानून के तहत एक समूह में अगर 3 से अधिक लोग इकट्ठा ना हो, इसका उसमें आदेश दे दिया गया था। यानी अगर कहीं पे भी 3 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते इस कानून के अंतर्गत। कभी भी कहीं पे भी जब तक ये मार्शल कानून लगा हुआ है तब तक कहीं पे भी 3 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते। पर होता ये होता है कि ये जो था ना, ये बैसाखी के दिन था, ठीक है ना। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 अर्थात बैसाखी के दिन क्या होता है, आदेश से अनजान कुछ लोग, जिन लोगों को आदेश का अनजान यानी उन लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ आदेश था, बैसाखी मनाने जलियांवाला बाग पहुंचे और इकट्ठे हो गए वहाँ पे, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद त्यौहार आयोजन के बीच विरोध प्रदर्शन, बैठक भी शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। बैठक में 2 प्रस्ताव, रोलेक्ट एक्ट समाप्ति और 10 अप्रैल गोलीबारी की निंदा के प्रस्ताव, यानी जो 10 अप्रैल ये हुआ था, यहाँ पे थोड़ा लिखा हूँ मैं, देखिए जो 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाया गया था, ठीक है ना। अगर मतलब 10 अप्रैल को देखिए 13 अप्रैल से 3 दिन यानी 10 अप्रैल को, ठीक है ना, उससे पहले 13 अप्रैल से पहले 2-3 दिन उससे पहले, ठीक है ना, 10 अप्रैल फिर 13 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को क्या हो गया था, सत्याग्रहियों पे गोली चलाया गया था। तो उसके विरोध में 13 अप्रैल को यहाँ पे 10 अप्रैल को गोलीबारी के निंदा के प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया गया था, पे बैठक हुआ था, ठीक है ना। ये जो था ये शांतिपूर्वक चल रहा था, ये जो बैठक था, और उसमें 2 प्रस्ताव, एक रोलेक्ट एक्ट के का समाप्ति हो, ये जो हमने अभी पढ़ा रोलेक्ट एक्ट उसका समाप्ति हो, और दूसरा जो था वो 10 अप्रैल को जो गोलीबारी था उसका निंदा, इसके 2 प्रस्ताव, उसको भी शांतिपूर्वक उन्होंने आपस में पारित किया उसको, ठीक है ना, वहाँ पे अपने बैठक में विरोध प्रदर्शन में, ठीक है। तो होता यूँ है कि जनरल डायर ने इसे सरकारी आदेश का अवहेलना समझा और सशस्त्र सेना के साथ सबको घेर लिया। उस बाग में बहुत छोटा सा जगह था, भागने के लिए एक ही छोटा सा संकरा सा दीवार था, ठीक है, भागने का जगह भी नहीं था। तो जलियांवाला बाग में आने जाने का एक छोटा सा संकरा रास्ता ही था। उसी रास्ते जनरल डायर आकर बिना चेतावनी दिए गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तब तक गोलियां चलाया गया जब तक गोलियां समाप्त नहीं हो जाता। लोग गोलियों से छलनी होते रहे। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। इससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। इस क्रूरता ने पूरे देश को मौन कर दिया था। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। शंकर राम नागर ने वायसराय को कार्यकारी परिषद, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद था उससे शंकर राम ने त्यागपत्र दे दिया। अनेक संस्थाओं पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग अपना लिया। इसी कारण 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह को समाप्त घोषित कर दिया, क्योंकि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। ये था, काफ़ी दुख का बात है, ठीक है। अब देखिए उधम सिंह, ठीक है ना, उधम सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा, ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डायर जिसने गोली चलवाई थी, ठीक है ना, उस डायर जिसे गोलियां चलवाया था,
की हत्या कर दी इसने, मतलब उधम सिंह जी ने हत्या कर दी। कारण उन्हें 1940 में फांसी हो गया। 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। ये उन्होंने विदेश में ही किया था। उनको गवर्नर डायर के पास जाके वहाँ पे गोली उसको यानी उन्हें हत्या कर दिया था डायर का। काफ़ी बहुत ही दुखद ये वर्णन है, ठीक है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है सबको ऐसे दुख। चलिए आगे देखते हैं, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। एक हंटर आयोग आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग, ठीक है ना। इसके जो भारत के जो सचिव थे एडविन मोंटेगू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था और 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी या हंटर आयोग बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम हंटर, इसीलिए इसका नाम हंटर आयोग पड़ा, ठीक है। अब देखिए हंटर आयोग में 3 भारतीय भी थे। जो पहला थे वो सर चिमन लाल हरिलाल शीतलवाड़ा, ये बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी थे। और पंडित जगत नारायण, ये संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के भी सदस्य थे। और ये और एक थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता थे। 1920 में ये होता है कि हंटर आयोग की अंतिम रिपोर्ट आती है, 1920 में आता है। देखिए ये जो था ये आपका 14 अक्टूबर को था, तो लगभग 2-3 महीने के बाद फिर 1920 आ जाता है। तो 1920 में हंटर आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई और डोयर की वहाँ पे निंदा बस की गई, ठीक है ना। उसकी बस निंदा कर दी गई, पर डायर को इस बात का अफसोस भी नहीं था कि उसने कितना क्या कर दिया, ठीक है। डायर को दंड की अनुशंसा भी आयोग ने नहीं किया। अधिकारियों को बचाने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम बाद में पारित किया गया था, जिसका बहुत आलोचना हुआ था। 1920 में डायर को दंड यानी पद से हटा दिया गया, ठीक है, उसको पद से बस हटा दिया गया। कांग्रेस ने बहुत आलोचना किया और कहा कि पंजाब में मार्शल लॉ लाना ही न्यायसंगत नहीं था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग जनसंहार और हंटर आयोग के बारे में। मुझे आशा है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो मैं इस वीडियो को फिर से बना दूंगा। और जहां आपको समझ में ना आया हो उसके लिए मैं स्पेशली आपको वहां पे कमेंट में लिख के भी बता दूंगा, ठीक है। हमारी टीम ऐसे स्टूडेंट के लिए काम कर रही है जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग करते हैं पर रेगुलर क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। कभी किसी का तबीयत खराब हो जो तो वो रेगुलर अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कोचिंग में आप लाखों रुपए दे के कोचिंग करते हो, उससे अच्छा तो यही है कि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप जब अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी देखिए ऐसे जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा काफ़ी दुखद घटनाएं हमने अभी पढ़ा, तो उस हिसाब से अभी हम लोग को मनोरंजन करने का तो मूड नहीं है, फिर भी एक कौन बनेगा करोड़पति गेम खेल ही लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल था मेरा, 68 सवाल था, मैंने इससे पहले काफ़ी सवाल आपसे पूछ लिए हैं, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ऑप्शन 1 13 मार्च 1919, बी 13 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1919, या डी, यहाँ पे डी होगा, ठीक है, यहाँ पे डी होगा 13 जून 1919। तो इसका जो सही उत्तर है आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूँ। आप इसको पूछ करके तुरंत आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। इससे आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे कि आपने इस जो वीडियो देखा है उसमें आपने कितना समझा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए आप कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। काफ़ी अच्छे से हमने इसको कवर किया, इसका एक ट्रिक भी देखे थे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें फीडबैक भी दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।